संघर्ष तो बहुत था। 3 साढ़े 3 साल की पढ़ाई है, तब जाके आज इतनी अच्छी रैंक आई है। तो इसलिए क्योंकि मेरा लॉ का नॉलेज काफ़ी डीप है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लॉ को अप्लाई करने में, एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा बदलाव लाया जाए अपने इस नॉलेज से। इसलिए फिर मैंने अपनी लॉ फर्म की जॉब क्विट की और सिविल सर्विसेज़ की तैयारी स्टार्ट की। तो आई थिंक छोटा या बड़ा शहर मैटर नहीं करता है, एक विल होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए और एक कॉन्फिडेंस जो कि इस एग्ज़ाम के लिए लगता है वो काफ़ी ज़रूरी है। बट कोचिंग के लिए स्कूल को कॉम्प्रोमाइज़ करना मुझे लगता है सही नहीं है। नमस्कार। इस समय हम खंडवा के उस घर में हैं जहां खुशियों ने अपना डेरा डाला है। हाँ, रूपल जायसवाल जिसने यूपीएससी में 43 रैंक हासिल की है, आज हम उन्हीं के घर के सामने हैं। आइए हम मिलते हैं रूपल से और उसके परिवार के लोगों से, किस तरह से उसकी ये सफलता है और किस तरह से उसने ये सफलता हासिल की। आइए उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे किस तरह की तैयारी थी रूपल की और कितना बड़ा संघर्ष है, कितनी बड़ी सफलता है। रूपल ने ये साबित किया कि छोटा शहर हो या बड़ा शहर ये मायने नहीं रखता। यदि आप अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत केंद्रित हैं तो ये सफलता आपके पास में है। आइए हम रूपल के साथ हैं और उनका पूरा परिवार, उनके पापा भी हैं, उनकी मम्मी भी हैं। रूपल, पहले तो बधाई आपको आज तक की तरफ से, एमपी तक की तरफ से। ऑल इंडिया 43 रैंक आपने हासिल की है। कितनी बड़ी सफलता और कितना बड़ा संघर्ष इसके पीछे है। संघर्ष तो बहुत था। 3 साढ़े 3 साल की पढ़ाई है, तब जाके आज इतनी अच्छी रैंक आई है। थोड़ा सा बताएंगे विस्तार से किस तरह से, पहले तो आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताएं, किस तरह से यहाँ तक पहुँची और क्या हुआ, और बीच बीच में आपने जैसे अपना बताया कि आपने लॉ फर्म में भी काम किया और किस तरह से। जी। एक्चुअली स्कूलिंग मेरी खंडवा से हुई है, सोफिया कॉन्वेंट स्कूल से। उसके बाद मैंने 2015 में BLLB ऑनर्स स्टार्ट किया सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे में। 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा। उसके बाद फिर मैंने मुंबई में एक लॉ फर्म है, सिरिल अमरचंद मंगलदास, उसमें जॉब किया है ऑलमोस्ट 2 साल। फिर मैंने जॉब क्विट करके यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी 2023 से, और 2023 में ही मेरा पहला अटेम्प्ट था, जो कि अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था मेरा। उसके बाद 2024 में मैंने अपना और मेहनत करके अटेम्प्ट दिया, जो मेरी 512वीं रैंक आई। बट फिर भी मैं सैटिस्फाइड नहीं थी अपनी रैंक से, तो फिर मैंने एक बार और एग्ज़ाम देने का सोचा, क्योंकि आईएएस मेरी प्रेफर्ड सर्विस थी और अब आज AIF 43 आई है, तो अब आईएएस मिलेगा मुझे। ये तो कंफर्म है कि आप आईएएस हो ही जाएंगी, हो ही गई हैं। और देखिए, ये इस समय युवाओं के लिए क्रेज़ थोड़े से अलग हैं। उन्हें लगता है कि पैसा और वो, इसलिए वो मल्टीनेशनल और दूसरी जॉब की तरफ जा रही हैं। आप उस जॉब को तो हासिल कर ही चुकी थी, फिर कौन सी बात है जो आज भी यूपीएससी का एक क्रेज़ है, या आपको लगा कि नहीं मुझे कलेक्टर बनना है, डीएम बनना है? आई थिंक गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इकोनॉमी में, दूसरे वल्नरेबल सेक्शंस के लिए काम करने के लिए, बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैं लॉ फर्म में रहकर नहीं कर सकती थी। प्राइवेट सेक्टर एक अलग हो जाता है, आपको वो पावर और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो चैलेंजिंग रोल नहीं मिलता है जो गवर्नमेंट में मिलता है। तो इसलिए क्योंकि मेरा लॉ का नॉलेज काफ़ी डीप है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लॉ को अप्लाई करने में, एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा बदलाव लाया जाए अपने इस नॉलेज से। इसलिए फिर मैंने अपनी लॉ फर्म की जॉब क्विट की और सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की। आमतौर पे छोटे शहरों में ये कमी हो पाता है कि यहाँ बच्चे बड़े सपने देख पाते हैं, है ना? खंडवा में लंबे अरसे से आप दूसरी हैं, पहले कार्तिकेय और उसके बाद आप इससे, और आपने बिना कोचिंग के ये बड़ी सफलता हासिल की है। तो क्या लगता है कि छोटे शहर के बच्चे भी वो बड़े सपने देख सकते हैं, पूरे कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरे हिसाब से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रास रूट से आते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे आपको वही मिलेंगे जो लोग कोई नॉर्मल सी डिग्री करने के बाद इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं, और कितने ही बच्चे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर लेते हैं। तो आई थिंक छोटा या बड़ा शहर मैटर नहीं करता है, एक विल होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए और एक कॉन्फिडेंस जो कि इस एग्ज़ाम के लिए लगता है वो काफ़ी ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस तो आपके चेहरे पे भरपूर है, पूरा दिख रहा है। इंटरव्यू बड़ा टफ होता है, और उसमें खंडवा से रिलेटेड या इस तरह के भी कुछ सवाल होंगे नेचुरली, तो वो किस तरह का अनुभव रहा? वो किस तरह के अनुभव से आप गुजरी? अच्छा एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज की स्पेशलिटी ये है कि इनका इंटरव्यू जैसा नहीं होता है, वो एक कॉन्वर्सेशन होता है। वो बस जानना चाहते हैं कि क्या आप अवेयर है, आपके इंटरेस्ट क्या है।
तो पहला क्वेश्चन तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था जब मैं एंटर हुई कि हमारे फेवरेट सिंगर आपके डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो उनका नाम बताइए। फिर वो मैंने बताया किशोर कुमार। फिर उन्होंने पूछा कि आप सुनते हैं किशोर कुमार के गाने? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। फिर उन्होंने ऐसे ही मजाकिया अंदाज में कहा कि आपकी जनरेशन तो अरिजीत सिंह के गाने सुनती है, आपने कहाँ ही सुने होंगे किशोर कुमार। फिर मैंने बताया नहीं सर, मेरी फैमिली में काफ़ी फ़ैन है हम लोग किशोर कुमार के। फिर जनरली उन्होंने पूछा कि क्या खंडवा में कोई किशोर कुमार का टेम्पल या मंदिर है? तो वो बोले मैंने सुना है। मैंने बोला सर मंदिर तो नहीं है पर एक स्मारक है। तो बस यही कॉन्वर्सेशन था। अच्छा, ये आपको लगता है स्कूल का जो बेस है, अभी इस समय बहुत सारे बच्चे कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं, कोटा या इधर, तो और उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें छूट रही हैं। मेरे ख्याल से स्कूलिंग आपने 12th तक पूरा किया, स्कूल, और फिर आपने अपना हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर गई। तो आपको लगता है कि इस समय जो कोचिंग में बच्चे जा रहे हैं, भाग रहे हैं और उसके साथ दूसरी बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं, उसको लेके आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल स्कूल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो कल्चर है जिसमें बच्चे स्कूल लाइफ छोड़ के सिर्फ कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं, मुझे लगता है वो एक तरीके से उन्हें डिप्राइव कर रहा है। वो सोशल कनेक्शंस और वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो स्कूल में होता है, वो किसी क्लासरूम में सिर्फ टेक्स्ट बुक बेस्ड नॉलेज से नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग जाइए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट में वीक है, आपको ज़रूरत है। बट कोचिंग के लिए स्कूल को कॉम्प्रोमाइज़ करना मुझे लगता है सही नहीं है। अच्छा, दूसरी एक बात और कि बहुत लंबे अरसे तक खंडवा से यूपीएससी में कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर 2022 में कार्तिकेय हुए और उसके बाद अब आप हुई। क्या लगता है कोई एक माइंडसेट, एक कोई बैरियर है कि जब आपको लगता है कि ये हमारे लिए बस का बात नहीं है, और जब कार्तिकेय हुए तो लगा कि नहीं, हम भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मेरे हिसाब से जब कार्तिकेय का सिलेक्शन हुआ तब मैं मुंबई में ही थी, मैं जॉब कर रही थी और फिर जब मुझे पता चला तो ये काफ़ी ऐसा लगा कि हाँ, बहुत अच्छी बात है कि एक बच्चे ने क्लियर किया है और फिर मुझे भी फ़ील हुआ कि मुझे तो करना ही था, तो क्यों ना मैं अभी ही जॉब क्विट कर दूँ। अल्टीमेटली मुझे करना ही था बट मैं सोच रही थी कि 2-3 साल जॉब कर लूँ। बट फिर जब रिज़ल्ट में कार्तिकेय का नाम देखा तो ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ, शायद अच्छा रहेगा अगर मैं अभी ही क्विट कर दूँ, अभी टाइम है। तो फिर बिल्कुल वो एक इंस्पिरेशन था ही और मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि अब मैं भी निकली हूँ तो और भी बच्चे हैं जो इंस्पायर होंगे और एफर्ट लगाएँगे इस तरफ। प्रेफ़र करेंगे एमपी कैडर मिले आपको? बिल्कुल मेरा होम स्टेट है तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस मैंने एमपी ही डाला है। और क्या सपने हैं, आपको लगता है कि किस तरह से आप लोगों के लिए मददगार साबित होंगी, लोगों के जीवन में किस तरह का बदलाव ला सकेंगी, एक कलेक्टर के रूप में, डीएम के रूप में? मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो वो पर्सपेक्टिव हमारी पॉलिसी मेकिंग में अब दिखेगा। अगर मैं वीमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एम्फसाइज़ किया है, तो उसकी तरफ काम करना चाहूँगी मैं। और ऑफ़ कोर्स सिविक एमिनिटीज़ जो कि जैसे पानी बिजली ये सब जो है इनके लीकेजेज़ और थेफ़्ट वग़ैरह होता है, तो उसके सुधारने के लिए उसको काम करूँगी मैं। आप मम्मी हैं, और कैसा फ़ील कर रही हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि बेटी ने यूपीएससी क्लियर किया। कभी आपने सपना देखा था? जी, बचपन से इसका सपना था। इसने देखा, हमने तो बाद में इसको सपोर्ट किया कि बेटा नहीं आप करो। इसका बचपन से सपना था कि मुझे यूपीएससी देना है। आप भी बिज़नेस उससे आते हैं, जी। आपको सोचा था कभी बिटिया आईएएस हो? मेरे पूरे परिवार का सपना था कि बेटी सक्सेस हो और उसने हमारे सपनों को सच करके दिखाया है। बहुत ही परिवार में बहुत उल्लास का माहौल है। देखिए बेटी रूपल ने न केवल जायसवाल परिवार को बल्कि पूरे खंडवा को, मध्य प्रदेश को वो गौरव दिया है, और जो कॉन्फिडेंस उनसे बात में दिख रहा है, निश्चित रूप से वो एक अपने बड़े सपने को लेकर के चल रही हैं और उसमें सफल होंगी। हम एमपी तक के लिए उनको बहुत बधाई देते हैं, आज तक से उनको बहुत बधाई देते हैं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट खंडवा की झोली में आया है, और खंडवा से मैं जय नागड़ा।